हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके वाला 2 में। चलते हैं, आज पढ़ते हैं हम पार्ट 2। आज पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 2, पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रिवीजन है, सिर्फ नहीं रिवीजन कर रहे हैं, इस रिवीजन है। रिवीजन रिवीजन बहलोल लोदी के मकबरा को बनाया था, मतलब बहलोल लोदी के मकबरा को बनाया था किसने? तो बहलोल लोदी के मकबरा को बनाया था सिकंदर लोदी। कौन? सिकंदर लोदी। सिकंदर था तब न बनाया। तब बहलोल लोदी के मकबरा को बनाया था सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी के पुत्र, बहलोल लोदी के जो पुत्र थे सिकंदर लोदी। तो बहलोल लोदी का मकबरा, तो इसका मकबरा बनाएगा बेटवे ना बनाएगा। तो बेटवा बनाया, सिकंदर लोदी बनाया। और कौन बनाएगा? सिकंदर लोदी बनाया। सिकंदर लोदी बनाया। कंफ्यूज नहीं होना है। सिकंदर लोदी सिकंदर था, तभी बहलोल लोदी के मकबरा को बनाया था उनके पुत्र। बहलोल लोदी के पुत्र ने, जिसका नाम था सिकंदर लोदी, इन्होंने बनाया था। कबीर के समकालीन थे कौन? कबीर के समकालीन सिकंदर लोदी। कबीर के समकालीन कौन थे? कबीर। आपने पूछ दिया क्वेश्चन कि कबीर के समकालीन कौन थे? कबीर तो अकबर बीरबल में होता, वो दूसरा हो गया। अकबर बीरबल वो दूसरा हो गया। कबीर पूछ रहा है, कबीर समकालीन थे किसके? तो ये सिकंदर लोदी। कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। ये हम हमेशा याद रखा, सिकंदर लोदी। कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी। कबीर कबीर सिकंदर लोदी। अगला है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया और कब? तो आगरा शहर के, देखो, अगर आपसे पूछ दिया आगरा शहर, पहले थोड़ा ट्रिक से समझ लो। आगरा शहर की स्थापना कौन करेगा? जो सिकंदर रहेगा, वही ना आगरा शहर की स्थापना करेगा। तो सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में रोज 4 बजे जाता था। रोज सिकंदर लोदी 4 बजे जाता था और आगरा शहर के निर्माण करता था। मतलब ट्रिक है। 4 बजे जाता था, आगरा शहर का निर्माण करता था। सबको उत्साहित करता था, चलो आगरा शहर के निर्माण करें। सिकंदर था, याद रखना। अगर शहर मतलब आगरा शहर, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि आगरा शहर की स्थापना किसने करवाया था, तो हमेशा याद रखना सिकंदर लोदी ने। ये नेता बहलोल लोदी नहीं मार देना। बहलोल लोदी नहीं, सिकंदर लोदी, जो कि बहलोल लोदी के पुत्र था। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था 1504 ईस्वी में। 4 बजे जाता था बेचारा, 15 साल के था सिकंदर। 4 बजे उठता था, जाता था और सब आदमी को मतलब उत्तेजना देता था। मैं, चलो चलो भाई, आगरा शहर के निर्माण करना है, चलो चलो आगरा शहर के निर्माण करना है, चलो। सब लोग 4 बजे उठते थे और जाते थे आगरा शहर का निर्माण करने के लिए, नारा लगाने। चलो चलो नारा लगाए, आगरा शहर के निर्माण करते थे। सिर्फ 15 साल के था, 1504। चलो ट्रिक के माध्यम से याद कर लो। अगला क्वेश्चन है, अनाज से कर। अरे यार, क्या होता है? हेह, चलो अगला। चलो, अनाज से कर समाप्त किया, मतलब अनाज से कर। सिकंदर लोदी ने अनाज से कर समाप्त किया। अनाज से कर समाप्त किया किसने? सिकंदर लोदी ने। किसका पुत्र था सिकंदर लोदी? बहलोल लोदी के पुत्र था। बहलोल लोदी के मकबरा किसने बनाया? सिकंदर लोदी ने। ये थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ दिया कि आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया, तो आप काची मारिएगा? आप क्या मारिएगा? आप यही ना मारिएगा कि आगरा शहर का निर्माण किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। 1504 ईस्वी में किया था सिकंदर लोदी ने। हमेशा याद रखना। चलो अगला है, दो गुम्बज का प्रयोग किया था किसने? दो गुम्बज।
दो गुम्बज का प्रयोग किसने किया? सिकंदर लोदी के मकबरा में दो गुम्बज का प्रयोग किया गया था। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि दो गुम्बजों का जो प्रयोग हुआ वो कहाँ किया गया था? तो जो सिकंदर लोदी के जो मकबरा है उसमें किया गया था। सिकंदर लोदी के मकबरा में, बहलोल लोदी के मकबरा में नहीं, सिकंदर लोदी के मकबरा में किया गया था। याद रखना, सिकंदर लोदी के मकबरा में, सिकंदर लोदी जो कि बहलोल लोदी के पुत्र था। हमेशा बोल रहे बहलोल लोदी का पुत्र था सिकंदर लोदी। दो गुम्बजों का प्रयोग, सिकंदर लोदी दो गुम्बज, सिकंदर है तब ना हो दो गुम्बज का प्रयोग, सिकंदर है तब ना दो गुम्बज का प्रयोग कर रहा है। सिकंदर नहीं रहता तो एक गुम्बज का प्रयोग होता। सिकंदर है तब ना आगरा शहर का निर्माण कराया 1504 ईस्वी में, समझो। सिकंदर है तब ना दो गुम्बज का प्रयोग हुआ, सिकंदर लोदी ने। चलो अगला है, दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी, है ना? दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी। फारसी कैसे याद करेंगे? दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी। इसको याद करने का एक ट्रिक, दिल्ली जाएगा सब आदमी फड़फड़ाएगा, दिल्ली जाओ सब आदमी फड़फड़ाएगा। फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? फारसी। फारसी फारसी फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी, याद रखना। दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी। अगला क्वेश्चन आते हैं, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत जो था, तो दिल्ली सल्तनत का तो भाषा तो जान गया फारसी था। इसका शासक पूछ रहा है, इसका अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी के पुत्र। सिकंदर लोदी का पुत्र का नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के दादा का नाम क्या था? बहलोल लोदी। इब्राहिम लोदी के जो दादा थे बहलोल लोदी थे। इब्राहिम लोदी के जो पिता थे सिकंदर लोदी थे, और सिकंदर लोदी के पिता थे बहलोल लोदी। तो इब्राहिम लोदी के दादा ना लगे वो। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन लोदी? इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? फारसी, तो याद है फारसी। चलो अगला, युद्ध भूमि, युद्ध भूमि मरने वाला पहला सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। मतलब युद्ध की भूमि में, अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि युद्ध की भूमि में, कौन सी भूमि में? ऐरा गैरा भूमि नहीं, युद्ध की भूमि में, युद्ध की भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। याद रखना, पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के केमी युद्ध, प्रथम युद्ध में, याद रखना। आप पूछ दिया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1526 में हुआ था, 1526 में हुआ था। पानीपत का 3 युद्ध हुआ, पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। अब 1526 इसमें जो हुआ था युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? यही आ गया, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, जो कि इब्राहिम लोदी हार गया था। तब ना कर, युद्ध की भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी, जो कि बाबर ने इसे मार दिया। मतलब बाबर ने पराजय, बाबर जीत लिया इब्राहिम लोदी को हराकर। और दूसरा जो युद्ध हुआ था पानीपत का 1556 ईस्वी में हुआ था, जो कि हिमू और अकबर के बीच हुआ था, जो कि अकबर पराजय हुआ था। और तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत के 1761 ईस्वी में, जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जो कि अहमद शाह अब्दाली ने इसमें जीत गया था। चलिए पानीपत का युद्ध देखेंगे बाद में, इतना बेसिक जान लीजिए, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो समझ में आ रही, इब्राहिम लोदी जो है, इब्राहिम लोदी किसके पुत्र था? तो आपको याद है सिकंदर लोदी के पुत्र था। सिकंदर लोदी किसका पुत्र था? तो बहलोल लोदी के पुत्र था। अब युद्ध की हो गया, विजयनगर की स्थापना किसने किया था? विजयनगर की स्थापना हरिहर, हरिहर और बुक्का ने किया था। दो नामक भाइयों ने, दो नामक भाई था हरिहर एवं बुक्का ने। 1336 ईस्वी में हरिहर, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किया था। विजयनगर स्थापना, विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी थी। जो विजयनगर था उसकी जो पहली राजधानी कहाँ थी? तो पहली राजधानी इसकी हम्पी थी। कहाँ थी? हम्पी।
वीडियो बहुत लंबा हो सकेगा। ये रिवीजन है मेरा। विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 में किया था। अब विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी थी। हम्पी का खंडहर 50 के नोट पर लगता है, शायद होता है हम्पी का खंडहर, हम्पी का बना हुआ रथ। चलो छोड़ो, विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी। अब विजयनगर की दूसरी राजधानी कहाँ है? पेनुकोंडा। प्रथम तो हम्पी हो गया, दूसरा कहा पेनुकोंडा। तो कैसे पेनुकोंडा? पेनु पेनुकोंडा, पेनु 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 पेनुकोंडा, पेनु। देखो ऐसे याद करेंगे, पेनु यानी पेन जो हो गया, तो पेन कहाँ धरता है? कोना। पेन कहाँ रखेगा तू? कोना में। कोंडा, पेन कहाँ रखेगा? कोना में। तो पेनुकोंडा, पेनुकोंडा, पेनुकोंडा। तो विजयनगर की दूसरी राजधानी कौन? पेनुकोंडा। अब विजय किसी आदमी का भी नाम होता है। विजय किसी आदमी का भी नाम होता है। तो विजय की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा। जो विजय जो थे वह पेन कोना में रखते थे। जो विजय थे पेन कोना में रखते थे। जो विजय थे, विजय नामक आदमी, वह पेन अपने पेन कोना में रखते थे। पेनुकोंडा, 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 पेनुकोंडा। अब विजयनगर की पहली राजधानी हम्पी, 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 हम्पी। चलो, विजयनगर की राजधानी हम्पी अवशेष क्या है? हम्पी विजयनगर साम्राज्य। तो हम्पी का अवशेष पूछ रहा। हम्पी जो है किसका अवशेष है? तो विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर साम्राज्य का, विजयनगर साम्राज्य का, विजयनगर साम्राज्य का। अहमदाबाद नगर, कानपुर नगर, अहमदाबाद नगर, कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब के नहीं है, सिर्फ विजयनगर साम्राज्य का है। विजयनगर साम्राज्य। हम्पी का अवशेष क्या है? विजयनगर साम्राज्य। हम्पी स्थित कहाँ है? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में, तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो हम्पी कहाँ स्थित है? याद है, हम्पी कर्नाटक के बेल्लारी जिले, बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के किनारे। कौन नदी? तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे। बेल्लारी जिले, बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे, कर्नाटक, हम्पी। चलो, हम्पी का अवशेष जाने के, हम्पी का जो अवशेष क्या है? तो वही विजयनगर साम्राज्य जो है, विजयनगर साम्राज्य का। चलो, बीरापुच मंदिर कहाँ है? तो जो बीरापीछ मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर का है, हम्पी है। हम्पी मंदिर पूछा, हम्पी कर्नाटक में। तालीकोटा युद्ध कब हुआ? तो 1556 में। तालीकोटा, देखो तालीकोटा तो कैसे याद करेंगे? तो तालीकोटा, तालीकोटा, ताली, ताली से याद करो, तारी से। तारी, बिहारी लोग तारी पीता है, बिहारी लोग नहीं, बहुत लोग पीता है तारी। देखो तारी से याद करो, तो तारी कोटा। तारी पिए जाता था क्या बजे? 6 बजे जाता था। अब 5 जग तारी पीता था, 5 जग। तो ऐसे नहीं याद करेंगे ना, तारी पीने जाता था, तारी पीने 6 बजे, 5 रुपया के तारी पीता था। कितने रुपया के? 5 रुपया के। अब 15 साल के है था, किस साल का था? 15 साल का लड़का था, और 6 बजे जाता था, 5 रुपया के ताली तारी पीता था। ताली कोटा। तो 1565, 1565 विजयनगर में पराजित हुई थी। ताली कोटा का युद्ध 65, 65, 65, 65, 65। ताली कोटा। संगम वंश का हरिहर बुक्का, संगम वंश का हरिहर बुक्का, संगम वंश हरिहर बुक्का 1336 में ना, वो तो वो दूसरा है। 1336 में क्या चीज? विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर के स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था। संगम वंश का संस्थापक हरिहर बुक्का है। संगम वंश का संस्थापक कौन है? हरिहर बुक्का। संगम वंश, संग संग कौन चलेगा? दोनों भाई ना चलेगा, हरिहर बुक्का। इटली, इटली का यात्री निकोलो कोंटो विजयनगर की यात्रा पर आया था।
इटली के यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पे आया था। देवराय के प्रथम, देखो ये कैसे याद करेंगे हम? रुक जा, स्टॉप, अभी रुक जा तनी मनी। चलते हैं। इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आया था। निकोलो कोंटी, निकोलो कोंटी, कोंटी तब किसके शासनकाल? देवराय प्रथम के शासनकाल, देवराय प्रथम, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। संगम वंश का प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय। आहा, क्वेश्चन MBBI है। संगम वंश के प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। देवराय द्वितीय। संगम वंश का स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था। उसके जो राजा था, उसके जो प्रतापी राजा तो कौन था? देवराय द्वितीय था। देवराय द्वितीय। संगम वंश का प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। देवराय द्वितीय। संगम वंश का जो प्रतापी राजा था देवराय द्वितीय था। अब क्वेश्चन यहू कह रहा है कि इटली का यात्री निकोला कोंटा विजयनगर की यात्रा आया था किसके शासनकाल में? हाँ, किसके शासनकाल में आया था? तो कौन प्रथम? कौन प्रथम? देवराय प्रथम, देवराय प्रथम के शासनकाल में, देवराय के प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय शासनकाल प्रथम काल है। देवराय। संगम वंश का प्रतापी राजा तो देवराय द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक तो द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? संगम वंश का अंतिम शासक, संगम वंश का अंतिम शासक पूछ रहा है। संगम वंश का अंतिम शासक पूछ रहा है। प्रथम संगम वंश का जो प्रतापी राजा तो याद है देवराय द्वितीय। और संगम वंश का अंतिम शासक तो विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय तो कैसे आते? विरूपाक्ष तो वीरू था। संगम वंश का जो था ना, संगम वंश के जो, संगम वंश के जो संगम वंश के जो अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय था। विरूपाक्ष द्वितीय। फारसी यात्री के अब्दुल रज़ाक विजयनगर आया था। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक विजयनगर आया। देवराय द्वितीय के शासनकाल, देवराय द्वितीय के शासन, सब देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। 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 तुलुओ वंश का महान शासक कृष्णदेवराय। तुलुओ वंश, तुलुओ वंश के महान शासक तुलुओ तो तुल्ला, एगो दोस्त था मैं, उसका नाम है तुल्ला। कृष्ण जो है, कृष्ण भगवान ऐसा लगता था। तो कृष्णदेवराय, तुल्ला वंश के महान शासक कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। तेलुगु के 8 विद्वान, तेलुगु के 8 विद्वान। कृष्णदेवराय के जो दरबार में जो किस थे, वो तेलुगु के कितने विद्वान थे? तेलुगु के 8 विद्वान थे। तेलुगु के कितने विद्वान? 8। तुलुओ वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेवराय। तुलुओ वंश तो बताया तुल्लू, तो तुल्ला मेरा दोस्त का नाम था, एकदम कृष्ण ऐसा लगता था। कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय।
किस देव के राय में दरबार दरबार में स्थगित थे? तेलुगु के 8 विद्वान। तेलुगु के तेल पिए गेल हलथिन। तेलुगु के 8 विद्वान। तेलुगु के 8 विद्वान तेनालीराम थे किस देवराय के दरबार में? तेनालीराम थे कृष्णदेवराय के दरबार में। जो तेनालीराम थे वह कृष्णदेवराय के दरबार में थे। तेनालीराम कृष्णदेवराय के दरबार में थे। तेनालीराम थे कृष्णदेवराय के दरबार में। तेनालीराम थे कृष्णदेवराय के दरबार में। तो कंफ्यूज हो रहा है हो। अंध्रभोज कहा जाता है कृष्णदेवराय को। अंध्रभोज। वाह बहुत है भी। अंध्रभोज कहा जाता है कृष्णदेवराय को। अंध्रभोज कहा जाता है कृष्णदेवराय को। अंध्रभोज कहा जाता है कृष्णदेवराय को। अंध्रभोज कहा जाता है किसे? कृष्ण देव राय को। अंध्रभोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। अंध्रभोज तो अंध्रभोज कृष्णदेव राय के। तेनालीराम थे कृष्णदेव राय के दरबार में। बिट्टस्वामी मंदिर हम्पी तथा हजारा मंदिर विजयनगर को बनाया था कृष्णदेव राय। मतलब बिट्ठा स्वामी मंदिर कहाँ है? हम्पी में है। हजारा मंदिर कहाँ है? विजयनगर में। हजारा तो 1000 रुपया विजयनगर। किसने बनाया था? कृष्णदेव राय ने। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो के प्यास। पुर्तगाली जो यात्री था डोमिंगो के प्यास तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आया था? कृष्णदेव राय के। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो प्यास तथा बारबोसा पायस। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो 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 पूछ रहा है। डोमिंगो पूछ रहा है। डोमिंगो डोमिंगो पूछ रहा है। डोमिंगो डोमिंगो तो कैसे याद करेंगे? डोमिंगो 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 पायस। कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय सब तो कृष्णदेव राय है। कृष्णदेव राय की गोलकुंडा राय की गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। कुली कुतुब शाह के साथ पराजित। कुली कुतुब शाह के साथ कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। मतलब कृष्णदेव गोलकुंडा के पूछ अगर पूछ दिया गोलकुंडा के युद्ध इनके किनके बीच हुआ था? कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह। जो कि कुली कुतुब शाह पराजित होता है। गोलकुंडा गोलकुंडा कहाँ है? हैदराबाद। गोलकुंडा कहाँ है? हैदराबाद। गोलकुंडा कहाँ है? गोलकुंडा कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना किला में को बनाया। गोलकुंडा कहाँ है? हैदराबाद। गोलकुंडा हैदराबाद किला को बनाया गोलकुंडा। काकतीय राजवंश 13वीं सदी में। तो गोलकुंडा जो है 13 फीट के है। याद रख ट्रिक से आते रहो। गोलकुंडा 13 फीट के है। गोलकुंडा 13 फीट के है। गोलकुंडा 13 फीट के। हैदराबाद से चार मीनार बनाया था कुल्लू कुतुब शाह। हैदराबाद में से चार मीनार
कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में से चार मीनार किसे बनाया? कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा काकतीय राजवंश ने, काकतीय गोलकुंडा कैसे हुआ? गोलकुंडा काला हो गया था तो काकतीय राजवंश ने, काकतीय ना, तो इसी गोलकुंडा किसने बनाया, किस किला को बनाया था? ओहो, गोलकुंडा काला राजा बनाया था तो काकतीय राजवंश, काला राजा काकतीय राजवंश। 13वीं सदी में, 13वीं सदी में 13 फीट के, 13 फीट के 13वीं सदी में, 13वीं सदी में। ऐसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे याद कर सकते हैं। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनाया था कुली कुतुब शाह। हैदराबाद चार मीनार कुली कुतुब शाह, कुतुब शाह, कुतुब शाह, कुतुब शाह। चलो कबड्डी 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 होता है ना, कुतुब 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 शाह, शाह शाह, कुली कुतुब शाह। 1591 ईस्वी, 1591 ईस्वी में हैदराबाद से चार मीनार बनाया था कुली कुतुब शाह। 1591 में कुतुब शाह, 1591, 15 सब तो 1500 में है यार, 1591 में है। कोई 1504 है, कोई 1504 हो गया, और कोई 1500 में है। तो 1336 हो गया ना, 1500 नहीं है। गोलकुंडा का गोलकुंडा का संधि हुई थी 1663 में। हाँ ये अलग है, 1663। गोलकुंडा की संधि पूछ रहा है 1663 में, 1663, 1663 में, 1663 में पुर्तगाली नुन्नीज, नुन्नीज आया था अछूत राय के, अछूत राय के समय में, अछूत राय के समय में। 1591, 1591। ओहो, गोल कुत हैदराबाद से चार मीनार 91 फीट के ऊंचाई रहे बाप। गोलकुंडा के 13वीं सदी में 91 गोल, जो चार मीनार है ना हैदराबाद में, चार मीनार 91 फीट के हैं। गोलकुंडा की संधि होती है 1663। संधि पूछा गोलकुंडा, गोलकुंडा किसने बनाया था? काकतीय राजवंश, यही तो 13 फीट के। गोलकुंडा की संधि 1663। पुर्तगाली नुन्नी राजा चतुराई के समय में तुलुओ वंश का अंतिम शासक कौन है? सदाशिव। तुलुओ वंश का अंतिम शासक कौन है? सदाशिव। तुलुओ वंश का अंतिम शासक कौन है? सदाशिव। तुलुओ वंश, तुल्ला। तो तुल्लु वंश का प्रथम शासक याद है? तुल्लु वंश का तुल्ला, कृष्ण देव राय। अंतिम शासक पूछ रहा क्या है? सदाशिव, 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 सदाशिव। शिव भगवान आ गए थे, कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान प्रथम और शिव भगवान लास्ट में। सदाशिव, तुल्लु वंश का सदाशिव। बहमनी राज की स्थापना 1347। बहमनी, बहकल भक्कर 347 नंबर ला दिले, 347, 1347 में, 1347। हसन गंगू, हसन गंगू उद्दीन हसन। बहमन राज की स्थापना 1347 में। हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा। बहमनी, 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 एकदम बहक्कल है, एकदम गुल खा ले, गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा। बहमनी वंश का अंतिम शासक काली मुल्ला। बहमनी वंश का अंतिम शासक, एकदम अंतिम ले खा ले तो मुँह काला हो गए, कली मुल्ला, कली मुल्ला। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? मीर कासिम कहते हैं ना। जैन उल आबदीन को, जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन, तो हमारा भैया था, उनका नाम है जैनुल, जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन। बहमनी वंश का अंतिम शासक, एकदम अंतिम ले खैनी खा के मुंह काला कर दिया, काली मुल्ला, मुंह काला कर दिया, काली मुल्ला। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या है? बहमनी, एकदम बहकल था, गुल खाता था, गुलबर्गा, तब अंतिम ले काली मुल्ला, काली मुल्ला। बस इतना ही ले, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट लेके आएंगे, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे ये वाला। यहाँ से यहाँ हो गया, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 29 मिनट का हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तो पढ़ा दिए, जैनुल आबदीन ने पढ़ा दिए हैं, जैनुल आबदीन ने पढ़ा दिए हैं। बहमनी वंश का अंतिम शासक यहाँ थे कली मुल्ला
कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। जैनुल आबदीन, जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं।